आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों टीसीएस स्टॉक के अंदर दोस्तों हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव हुए थे। सबसे पहले हमने ये स्टॉक के अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न निकाली थी, वो उसका टारगेट 14% का था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक को हमने डबल धमाके के अंदर लिया, जहाँ पर एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम हमने निकाली और वो राउंडिंग बॉटम का टारगेट्स अभी चल रहा है। और वो राउंडिंग पैटर्न की जो नेकलाइन से भी अपसाइड में ऑलरेडी ये स्टॉक 8% प्लस में है। और अभी दोस्तों आज की जो एनालिसिस बनाने का मकसद ये है कि इसके लोअर टाइम फ्रेम में आवरली चार्ट के अंदर दोस्तों एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है, जहां से करंट लेवल से अब इंट्राडे के अंदर या फिर एक या दो दिन के स्विंग ट्रेड के अंदर यहाँ पर आप अपसाइड में 5% जितना कैप्चर कर सकते हो। तो वो मैं एनालिसिस करूँगा आप लोगों के लिए क्विकली। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये सबसे पहले दोस्तों ये है आवरली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस आएगा वो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री। और ये देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये वो पैरेलल चैनल थी जहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक के अंदर टेम्पररी करेक्शन आई थी। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जहाँ पर करेक्शन कंप्लीट भी हो रहे हैं और स्टॉक अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए भी रेडी है। दोस्तों अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर कुछ लोअर लोज हिट हुए और फिर ये लोअर लोज हायर हाइज में भी शिफ्ट हुआ है, जो मैं आप लोगों के लिए नज़र में लाना चाहता हूँ। और ऐसे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं इजीली दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला लोअर लोज था, हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज। और दोस्तों जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम डेली क्लोजिंग दे दी, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर आवरली टाइम फ्रेम में जो करेक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में दो बड़ी चीज़ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड करेक्शन आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली जो इसके लोअर लोज थे वो फर्स्ट टाइम आवरली टाइम फ्रेम में हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है अपसाइड के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट में। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर लोअर लोज नहीं मिले तब तक इसका ट्रेंड अपसाइड का चेंजिंग मूव मारना जाएगा। और इसका जो अभी ओवरली टाइम फ्रेम का है वो डेली टाइम फ्रेम के साथ मैच हो गया है, वो अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है दोस्तों। तो पहले दोस्तों जब भी रैली आएंगी तो लोअर चार्ट से आएंगी और फिर वो फॉलो अप बाइंग डेली में रहती है, फिर और भी मोमेंटम आता है तो वो वीकली के स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है अपसाइड में। तो अभी आप देखो तो पहली माचिस की तिल्ली यहाँ पर लग गई है। अगर सस्टेन फॉलो अप बाइंग आई तो यहाँ से और भी डेली टाइम फ्रेम में भी उसका पास ऑन होगा ट्रेड। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ मिल गई। और अभी बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी मिलती है। सबसे पहले दोस्तों कभी भी आप करेक्शन के स्टॉक को देखते हो तो सबसे पहले देखना है करेक्शन के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल मिलना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। बिना डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के तुमको करेक्शन में स्टॉक नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेंगी तो सिर्फ एक ही, अगर वो करेक्शन समझो कि वो फ्लैट करेक्शन है तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल नहीं मिलेगी। लेकिन फ्लैट के अंदर भी दोस्तों, फ्लैट करेक्शन में भी अगर रेंज रहेगा वो रेंज के अंदर तुमको पैरेलल चैनल मिलेंगी, लेकिन पैरेलल चैनल मिलना मस्ट है। अगर पैरेलल चैनल नहीं मिल रही यानी स्टॉक करेक्शन के अंदर नहीं है, वो इम्पल्स के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल का तो काम हो गया। उसके बाद सेकेंडली हम देखते हैं इसके हायर हाई स्विंग, वो भी चेंज होता हुआ मिला। और उसके बाद पॉजिटिव चार्ट पैटर्न वो भी हमें यहाँ पर मिला। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्लियरली विटनेस हो रहा है। अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो है हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी हो गया है और नेकलाइन के पास दोस्तों कंसोलिडेशन कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो मिड रेंज है उस पर भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, यहाँ पर जिसको हम रेड में कर देते हैं। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप रख सकते हो, लेकिन आवरली क्लोजिंग बेसिस पे, डेली नहीं। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है वो कंसोलिडेशन का लोअर एंड भी रख सकते हो। जैसे ये कंसोलिडेशन का एक एरिया है जो मैं आप लोगों को, ये 2 लाइन के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। तो अगर ये 4260 यानी नेकलाइन पकड़ लो, 4260 नेकलाइन के नीचे डेली आवरली क्लोजिंग मिल गई आपको, तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस मानकर आप उसको ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और अपसाइड में जो टारगेट्स निकल के आएंगे दोस्तों वो तकरीबन सीधा अभी 4400 के आते हैं, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 1:3 1:4 का मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स।
मैं वापस एक बार बता दूं, बीच में वो आ गया था। ये रिस्क का एरिया और ये रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों ज़बरदस्त बैठ रहा है। तो इसको दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर इसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सकते हो। और दोस्तों इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इसके बड़े टाइम फ्रेम प्लस में है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो गिरावट आती है ना, उसको बाय ऑन डिप के जैसा यूज़ करना चाहिए दोस्तों। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे मल्टीपल पॉजिटिव वीडियोज़ आप लोगों के दिमाग में लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।